बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। देखिए बेटा, आज हम लोग जो है काइनेमैटिक्स पर प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2.1। ठीक है, इसका हमने सिर्फ और सिर्फ ग्राफ जो है मैंने आज आपको सिखाना है कि ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। बहुत से बच्चों ने पूछा था कि सर ग्राफ जो है वो हमें ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके बताएं, सिखाएं, और कैसे उसका स्केल लिया जाता है और कैसे वैल्यूज को ग्राफ पर मेंशन करके ड्रॉ किया जाता है। तो इसीलिए मैं ग्राफ पेपर के ऊपर आज ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके लिए बेटे जो सूटेबल स्केल होता है वो आपने अपनी सहूलत के लिए लेना होता है। हर कोई सूटेबल स्केल सेम नहीं हो सकता, लेकिन हर किसी ने सूटेबल स्केल अपनी सहूलत के मुताबिक देखना होता है कि जिससे वो आसानी से सारी वैल्यूज को ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सके। तो इसमें जो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है वो देखें, टेबल में से सिर्फ दो वैल्यूज हैं। ये यहां से पहले मैं आपको दिखा दूं कि मतलब एंगल आयरन वाला ये एक्सपेरिमेंट है 2.1। उसमें ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन 2s एंड टी स्क्वायर। जो आपने अपनी जो ऑब्जर्वेशन टेबल में 2s की वैल्यूज ली होंगी, आपने अपनी वैल्यूज के देखना है। अभी मेरे पास जो वैल्यूज है मैं उनके मुताबिक आपको सूटेबल स्केल के मुताबिक ड्रॉ करके सिखाऊंगा। और टी स्क्वायर देखें भाई, यहाँ जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन टेबल है जिसमें हमने वैल्यूज देखी थी, तो ये देखें 2s की वैल्यू जो है वो मीटर में लेनी है। यहाँ हमने एक्सपेरिमेंट में जो लेती हैं वो सेंटीमीटर में हम लोग डिस्टेंस लिया होता है, तो उसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 600 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? 6 मीटर के। कैसे? क्योंकि 100 जो आपका सेंटीमीटर होता है वो 1 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह से 500 है तो 5 मीटर के इक्वल, 400 है तो 4 एंड सो ऑन। यानी ये सारे आपने मीटर में कन्वर्ट कर लेनी है जो वैल्यूज आप एक्सपेरिमेंट के दौरान सेंटीमीटर में लेते हैं। सेकंड में देखिए, टी स्क्वायर की जो वैल्यू वो ऑलरेडी सेकंड स्क्वायर में है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं कि जब 600 यानी 6 मीटर डिस्टेंस था हमारा, उस वक्त कितना टाइम लगा था। ठीक है, उसके लिए वो 100 है। ठीक है जी, 100 सेकंड स्क्वायर में। इज इट क्लियर? तो इसी तरह से बाकी वैल्यूज भी मौजूद हैं। तो हम इसको कैसे लेते हैं, स्केल कैसे बनाते हैं, और उससे भी पहले ये है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग किसको रखा जाता है। तो उसमें जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, जैसे टाइम है आपका, दो वेरिएबल्स हैं। ये टी स्क्वायर जो है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है टाइम, और ये आपकी डिपेंडेंट है। तो हमने जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है उसको ज्यादातर हम लोग एक्स एक्सिस पर लेते हैं, और दूसरी वैल्यू को आप लोग वाई। और ये भी याद रखें कि ये अपनी सहूलत के लिए भी, अगर हम लोग टाइम को वाई एक्सिस पर ले लें, एस को एक्स, फिर भी ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन बेहतर और स्टैंडर्ड जो वे है वो यही होता है कि इंडिपेंडेंट वैल्यू को आप एक्स एक्सिस पर और डिपेंडेंट वैल्यू को आप वाई एक्सिस पर लें। अब कैसे लिया जाएगा? हम वैल्यूज को चेक करेंगे। पहले अगर हम टाइम को देखते हैं टी स्केल में, तो उसमें वैल्यूज हमारी सबसे बड़ी वैल्यू 100 है। सूटेबल स्केल बनाने में हमने सबसे बड़ी वैल्यू देखनी होती है और सबसे छोटी 15.36 है। तो मैं दोनों वैल्यूज के देखते हुए अपने ग्राफ पेपर को भी देखूंगा कि मैं ग्राफ पेपर के ऊपर कितने मेरे पास बिग स्केल हैं। वो ऑलमोस्ट 10-12 हो सकते हैं। 12 मतलब बहुत ज्यादा नहीं होते। इस ग्राफ पेपर के मुताबिक हमने देखना है। तो मैं अगर यहाँ से एक बिग स्केयर 10 सेकंड स्केयर का लेता हूँ, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं 100, यानी मेरे पास ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी मैं 12 तक वैल्यूज ले सकता हूँ। तो मींस यहाँ से मैं आसानी से जो है, मुझे 10 वैल्यूज चाहिए। अगर मैं 10 में लेता हूँ, मतलब 10 सेकंड स्केयर का अगर एक बिग स्केयर लेता हूँ, तो 10 को मल्टीप्लाई 10 से करूँ तो 100 होता है। तो मेरे पास सूटेबल स्केयर जो है टाइम के लिए ये बनेगा। मैं अभी लिखता हूँ, पहले आपको समझा दूं। मीटर में देखें, मीटर में अगर हम आते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू 600 है। ठीक है, अब 600 को भी अभी आप छोड़ दें, हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया हुआ है इसको। 6 मीटर, 5 मीटर, 4, मिनिमम 1 मीटर, मैक्सिमम 6 मीटर। तो मींस मैं इसको बड़ी आसानी से 1 बिग स्क्वायर 1 मीटर के इक्वल रख सकता हूँ। ठीक है, तो आसानी से इसको मैं उसके ऊपर ड्रॉ कर सकूंगा। तो ये देखें भाई, अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ सबसे पहले इस ग्राफ पेपर के ऊपर कि मैं कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसके मुतालिक हमारी बात होने जा रही है। एक्सपेरिमेंट नंबर है 2.1। ये क्लास आपकी जी, हम बात कर रहे हैं 9th-10th के प्रैक्टिकल्स के हवाले से। तो उसमें से हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 2.1 जो है वो मैं ग्राफ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। मैंने इसलिए आपके लिए प्रॉपर ऊपर हेडिंग मेंशन कर दी। आपको इसकी बेसिकली ग्राफ पर लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको बताने के लिए कि किस एक्सपेरिमेंट का ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। आपने जो चीजें ऊपर लिखनी है वो अब मैं आपको बताने लगा हूं। सबसे पहले तो आप जो है वो ग्राफ की लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है आप ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये देखें,
ये लाइन एक सीधी जो है मैं लगा रहा हूं वर्टिकल लाइन ग्राफ पेपर के ऊपर। ये देखें, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये मैंने वाई एक्सिस के लिए, और एक्स एक्सिस के लिए ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन एक सीधी लाइन जो है वो मैं ड्रॉ कर लूंगा। ये देखें, ये एक्स एक्सिस के अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमारा ओरिजिन होता है, यहां पर हम लिखेंगे ओ, यहां पर हम लिख देंगे ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स बना दें, आगे एरो लगाना चाहें लगा लें क्योंकि ये वैल्यू आगे बढ़ रही होती है, मतलब रुकती नहीं है। इसी तरह से ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ भी आप एरो लगा दें, मींस ये वैल्यू ऊपर की तरफ और बढ़ाई भी जा सकती है। अब मैंने जैसे कि आपको बोला था कि सूटेबल स्केल सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना होता है कि आपने क्या स्केल चूज किया है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी सूटेबल स्केल, ये देखिए ग्राफ पेपर के ऊपर यही ही। अब मैंने ये मार्कर क्यों यूज किया है, आप लोग लेड पेंसिल से बना लें, कोई हर्ज नहीं। ये मैंने इसलिए चूज किया है ताकि आपको जो भी मैं ग्राफ पेपर पर बनाऊं या लिखूं आपको कुछ नजर आए लिखा हुआ। अगर मैं इस ग्राफ पेपर पर पेंसिल यूज करता हूं, पेंसिल से लिखता हूं, तो आपसे रीड आउट करना जरा मुश्किल होना, अदरवाइज पेंसिल से बनाएं ज्यादा बेहतर है। सूटेबल स्केल में देखें, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मैंने लिखा है, इसको बिग स्केयर भी बोल सकते हैं। ये देखें, ये जो नजर आ रहा है आपको, ये जहां पर फिंगर में चला रहा हूं, ये देखें, ये सारा, ये एक बिग स्केयर है, ये दूसरा है। इसको लार्ज स्केयर भी बोल सकते हैं, बिग स्केयर भी बोल सकते हैं। चले मैं लिख देता हूं जी, वन लार्ज स्केयर, वन लार्ज स्केयर बॉक्स इज इक्वल टू, हम चूंकि टाइम के लिए पहले ले रहे हैं तो टाइम के लिए मैंने क्या रखा था, आपको याद होना चाहिए कि 100 तक जा रहा है, तो मैंने 10 सेकंड चूज किया है। 10 सेकंड स्केयर के लिए वन लार्ज स्केयर बॉक्स, यानी 10 सेकंड स्केयर। ये किस पर है, वन लार्ज स्केयर बॉक्स इज इक्वल टू 10 सेकंड स्केयर अलोंग एक्स एक्सिस। साथ आपने आगे मेंशन कर देना है कि आप किस पर ले रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह से आपने वाई एक्सिस के लिए क्या लिया है, वन लार्ज स्केयर किसके इक्वल रखा है, वन लार्ज स्केयर बॉक्स इज इक्वल टू 1 मीटर के, ये अलोंग वाई एक्सिस है। अब इसी को आपने फॉलो करना है पूरे अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान जो आपने अपना स्केल चूज किया है, ठीक है। इसके लिए देखें हम लोग अब कैसे वैल्यूज यहाँ पे बनाएंगे। मैक्सिमम 100 है, हमने एक स्केयर बॉक्स को बोला है 10 सेकंड स्केयर का है, तो हम यहाँ लिखेंगे टाइम इन सेकंड स्केयर। ये देखें इधर लिख के टाइम ब्रैकेट में लिख दें इन सेकंड स्केयर, इन सेकंड स्केयर, और ये आपने एरो भी लगा देनी है कि इस तरफ को लॉन्ग एक्स एक्सिस। और यहां हम क्या ले रहे हैं, यहां पर हम ले रहे हैं जी, यहां पर हम 2s की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है जी, यानी आपका डिस्टेंस 2s में ले रहे हैं हम लोग यहां पर। तो यहां हम लिखेंगे डिस्टेंस 2s इन मीटर, चाहे तो सीधा भी लिख सकते हैं और चाहे आप इस तरह से भी करके इसको बना के लिख सकते हैं। थोड़ा सा इस तरफ कर लें इसका रुख, यहां इस तरह से लिख लें जी, डिस्टेंस 2s इन मीटर्स। ये मैंने इसको मीटर्स में कर दिया, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, वाई एक्सिस के अलावा लाइक दिस, इस तरफ इसकी डायरेक्शन जो है आप शो करेंगे कि इस तरफ को हम लोग जो है वो 2s ले रहे हैं। अब क्या करना है, अब अगला काम आपने ये करना होता है कि मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 100 था मैक्सिमम, मैंने 10 का रखा है, 10 सेकंड्स के। इस यहाँ लाइन लगाएंगे आप, ये देखें यहाँ जो पहली लाइन आपने लगाई है ये 10 की है, मैंने लिख दिया है सेकंड्स के, यहाँ पर 7 सेकंड्स के लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखें 10। ये अब 10 के बाद 20, दिस वन 30, आगे इसी तरह से चलते जाएं। नेक्स्ट बॉक्स की ये जो मैंने लाइन लगाई है ये क्या है, 40, फिर ये 50, यहां पर ये 60, देन आपकी ये वाली 70, नेक्स्ट आगे 80, और ये आपकी 90, और यहां तक ये आपके आ गई 100। ले भाई, ये आपका सारा हमने शो कर दिया, क्योंकि ग्राफ पेपर मैंने बोला था कि हमारे जो भी हम लोग स्केल चूज करना है इस तरह का चूज करना है कि सारी वैल्यूज मिनिमम और मैक्सिमम तक जो है वो सारी उसके ऊपर जो है उसको हम लोग मेंशन कर सकें।
अब मीटर्स की तरफ आ जाए, हमने कहा था वाई एक्सिस के लॉन्ग 1 मीटर है, 1 विक्स के, तो यहाँ आप लाइन छोटी सी लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ लिख दें 1, यानी ये 1 मतलब 1 मीटर है, ये 2 मीटर, दिस वन 3 मीटर, 4, ये 5 और ये आपकी हो गई जी 6 मीटर। ठीक है जी। अब यहाँ एक चीज मैंने थोड़ी सी, जब ये लिखा है तो ये आपने भी इस चीज का ध्यान करना है, जब आपने सूटेबल स्केल बनाना है या लिखना है, उसको कोशिश करनी है कि जहां तक आपने वैल्यूज लिखी हुई हैं उससे ऊपर ऊपर तक इसको पूरा कर लें। लेकिन हमारा जो है ये थोड़ा सा इसके बीच में है इस वक्त, आप देख रहे हैं। अगर आप पेंसिल से बना रहे होते हैं तो आप इसको रेज करके थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, और ठीक है, यही लाइनें जो यहां तक आई हैं इसको 6 से भी थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, ये एरिया फ्री रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन चले मैं इसको मैनेज कर लूंगा, लेकिन आप लोगों ने इसका ध्यान करना है कि जहां तक हमने वैल्यूज ली है वो सारा आपका जो ग्राफ पेपर है वो फ्री रहना चाहिए, वहां पे आपने लिखना एज इट इज कुछ नहीं है, थोड़ा सा ऊपर। ये मैंने जो लाइन लिखी थी ये एक्स्ट्रा थी, एक्सपेरिमेंट 2.1 आपने नहीं लिखना होता। जब आप इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यकीनन आपकी लाइंस ऊपर जाएंगी, ये एरिया फ्री रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं ड्रॉ करने की तरफ। सबसे पहले देखिए हम लोग जो ग्राफ में चेक करें आप लोग, सबसे पहले क्या है कि जब आपका 100 था, ये जरा देखते जाइएगा कि जब हमने 100 सेकंड्स के टाइम था तो उस वक्त कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था, 6 मीटर। तो आप सीधा सीधा 100 पे जाएं, ये देखें ये 100 है, ठीक है, और 100 से आपने कहां जाके डॉट लगाना है, जहां पे 600 है। ये देखें मैं आपको आसानी की खातिर बताता हूं, जहां 6 है आप इस तरह से स्केल रखें, ये देखें आपको पता चल जाएगा कि कहां पे जाना है। ये देख रहे हैं ये पॉइंट आपके पास आ रहा है, ये वाला, ठीक है। इसी तरह से आप ये देखें 100 की तरफ से भी चेक कर लें, दोनों तरफ से आपको नजर आ गया। ये आप इस पॉइंट पे निशान लगा लें कि आपके पास ये पॉइंट बनता है, डॉट भी लगा लिया करें और ऊपर एक छोटा सा सर्कल, ताकि आपको वो पॉइंट नजर आ जाए। पहला पॉइंट हमारा ये है। सेकंड देखें क्या है, सेकंड में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 79.21 सेकंड, और इतना टाइम होता है तो 5 मीटर। अब देखिए 5 मीटर तो आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है ये 5 मीटर है। अब यहां से 79.21 कहां होगा, ये देखें 0 10 20 30 40, ये 60, ये 70, 70 के बाद यहाँ पे 80 है। अब 80 के बाद मैंने बताया था कि छोटी लाइन लगी हुई है, 71 2 3 4 5 6 7 8 9, और 79 से भी थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। यानी आप क्या करेंगे कि 5 तो हमें ये नजर आ रहा है कि ये 5 है, ये वाली लाइन 5 की है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको स्केल से दिखाता हूँ, ये वाली। लेकिन 79 कहां पर आएगा, ये हमारा 80 से पहले 79, ठीक है, और 79 से भी आपने थोड़ा सा आगे जाना है, 79.21। तो ये देखिए मैंने स्केल रखकर, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम 79 से थोड़ा सा आगे हैं, और ये 5 का पॉइंट यहां पर था, तो यहां पर हम एक डॉट लगा लें, ठीक है। ये देखिए ये जो मैंने डॉट अब लगाया है, इस डॉट के गिर्द एक सर्कल लगा देंगे, ताकि ये वैल्यू जो है प्रॉपर मेंशन हो जाए। इसके बाद देखें थर्ड वैल्यू क्या है, वो हमारी है 4 मीटर, और टाइम कितना उस वक्त था, 59.29। 59.29 कहां है, ये 60 से थोड़ा सा पहले, यानी ये भी समझ लें कि जहां पर 59 है तो 59 से थोड़ा सा आपने आगे चले जाना है, ठीक है। और 4 वाली लाइन, ये 4 वाली लाइन है, और ये 59.2 समझे कि यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा आपने उसको स्केल को आगे ले जाना है, ये देखिए इस तरह से। तो यहां पर आपने डॉट एक लगा देना जी, यहां पर भी ये देखें, ये 4 के बिल्कुल सामने ये हमने डॉट लगा दिया। ये स्केल में आपकी सहूलत के लिए लगा के ये लगा रहा हूं, अगर आपको वैसे ही पता चल रहा है, नजर आ रहा है, तो आप चाहे स्केल ना रखें। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो नहीं समझ पाते, तो ये देखें बकायदा दिखाने के लिए कि ये लाइन है, कहां तक जाना है, यहां से यहां तक आना है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट रीडिंग देखें, नेक्स्ट रीडिंग हमारी क्या थी, वो है 3 मीटर, और टाइम तब कितना है 51.12। 3 ये है, और 51.12 कहां पर होगा, ये देखें ये 50 यहां तक आपको नजर आ रहा है, 50 से आपने एक लाइन और आगे चले जाना, ये 51 और 51.12, मतलब 51 से बिल्कुल लाइट सा हल्का सा आगे जाना है आपने, बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखिए ये, और ये आप यहां भी डॉट लगा देंगे 3 के बिल्कुल सामने, ये 3 वाली लाइन। और ये मैंने स्केल रखकर फिर बता रहा हूं, अगर आप भी स्केल रख के लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा बन सकता है। आपकी सहूलत के लिए है कि आप एक्यूरेट वैल्यूज और लगाते चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू देखिए क्या है, नेक्स्ट वैल्यू थी हमारी 30.8 और 2 मीटर। ये देखें ये 30 है और 30.8 है,
तो 30 से थोड़ा सा आपने आगे जाना है, 31 के करीब करीब, 30.8 मतलब 31 के क्लोज होगा। और कितना है उस वक्त, 2 मीटर, ये 2 है जी। तो यहाँ आप जो है वो एक डॉट जो है वो लगा देंगे इस जगह पर। ये देखें, ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट वैल्यू, जिसको हमने ग्राफ पर प्लेस कर दिया। नेक्स्ट देखें क्या था, नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास लास्ट वाली, वो है 15.36। और 15.36 जो है वैल्यू, वो कब थी, जब हमारा जो है वो 1 मीटर, ठीक है। तो कितनी वैल्यू है जी, मैं फिर से एक दफा पढ़ देता हूं, 15.36। ये देखें, ये 10 है, और 10 के बाद ये आपका हो गया 15, और 15 से 15.36 इससे थोड़ा सा आगे यानी सेंटर तक, और ये 1 है। तो आप ये देखें 15 यहाँ पे है, और 15.36 मतलब 16 और 15 के दरमियान से भी थोड़ा सा आगे जाना है आपने। इसके जो छोटा स्क्वायर बॉक्स है उसके सेंटर से थोड़ा सा आगे जाते हुए आपने यहाँ पे डॉट लगा देना है। ये देखिए, ठीक है। वैल्यूज बाज दफा बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, जैसे आपकी अभी 2s की वैल्यू सारी एक्यूरेट है, 1 2 3 4। यहाँ पर जो वैल्यूज हैं हमारे पास जो टाइम की हैं, वो चूंकि सेकंड जो होता है वो पॉइंट में है, तो वो आपने उसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए उसी तरह से आपने देख के लगाना होता है। अब देखें आपका ग्राफ जो है, ग्राफ को अब ड्रॉ आपने कैसे करना है, सिर्फ आपने भी डॉट्स लगाए हैं। तो भाई डॉट्स तो आपने लगा लिए हैं, अब आप इनको आप मिलाएंगे, क्योंकि देखें आपने वैल्यूज खुद जो है वो ली होती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर भी रह सकता है। यानी आपका ग्राफ बनना तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन चाहिए, लेकिन एक चीज समझने की, हमेशा पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ आप डॉट के साथ मिलाते चले जाते हैं। ये पहली को मिलाया दूसरी के साथ, फिर ये जो सेकंड है इसको आपने थर्ड के साथ मिलाना है, थर्ड को आपने ये जो फोर्थ वैल्यू है इसके साथ, जो जो आपकी रीडिंग्स आई हुई हैं उनके साथ आप मिलाते चले जाएंगे। अब ये ऑलमोस्ट होना स्ट्रेट चाहिए था, थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग कि कहीं से आप जब वैल्यूज ले रहे होते हैं बाज दफा कुछ हल्का फुल्का एरर भी हो जाता है। तो इसलिए बाज दफा जो आपका ग्राफ होता है बिल्कुल एक्यूरेट 100% स्ट्रेट लाइन नहीं भी होता। लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोग सारा प्रैक्टिकल अपने हाथों से करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ हमारा जो है, ये देखिए, मैं अगर इसको लाइन सीधी करके लगाता हूं तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सिर्फ यहां से आप थोड़ा सा देख रहे हैं, मतलब अगर इसको मैं देखूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही है। तो भाई इस तरह से आपने ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। ये ग्राफ हमने किसके दरमियान ड्रॉ किया है, बिटवीन 2s एंड टाइम यानी s स्क्वायर के दरमियान। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2.1 था, ठीक है, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा यकीनन, ठीक है, करके वैल्यूज वही मैंने आपको समझाया है कि आपने ग्राफ, सिर्फ आज बात हो रही थी ग्राफ कैसे ड्रा करना है। ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइन एंगल आयरन वाला ग्राफ था, जिसको हमने अभी आपके सामने ड्रॉ करके जो है वो दिखाया, ठीक है जी। तो ये था भाई आपका ये वाला ग्राफ। इसके बाद एक और ग्राफ जो है मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपकी कॉपी में दो ग्राफ जो हैं वो बेसिकली दिए गए हैं। तो सेकंड ग्राफ भी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टॉप जी बेटा, देखें अब ये एक और ग्राफ है, ये है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 14.1। ये मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पर, एक्सपेरिमेंट नंबर 14.1, ठीक है। वेरीफाई ओहम्स लॉ यूजिंग वायर एज कंडक्टर, मतलब ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको सिर्फ अभी जो है, ये हमारे पास टेबल है, ठीक है। इस टेबल में जो वैल्यूज होंगी, ये दो वैल्यूज है, मैं जरा आपको वाजे कर दूं। एक हमारी वोल्टेज है, यानी वोल्ट मीटर की रीडिंग्स आ रही हैं, और एक में एम मीटर की रीडिंग्स आ रही हैं। ये दोनों के दरमियान यानी वी और आई के दरमियान हमने जो है वो ग्राफ यहाँ पर बनाना है, ठीक है। अब करना क्या होता है, सबसे पहला काम वही पीछे वाला जो मैंने आपको बताया था कि वैल्यूज को देखना होता है आपने। जो वैल्यूज दी गई हैं उनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उन वैल्यूज को देखकर हम लोग सूटेबल स्केल यहाँ पर चूज करते हैं। तो अगर हम लोग वोल्टेज जो है वो वाई एक्सिस पर रखते हैं और करंट आई जो है वो एक्स एक्सिस पर रखते हैं, तो वो हम लोग यहाँ सूटेबल स्केल उसी के मुताबिक बनाएंगे। अगर मैंने करंट को रखना है एक्स एक्सिस पर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सूटेबल स्केल में, ये देखिएगा जरा, यहाँ पर लिखेंगे जी आप सूटेबल स्केल। सबसे पहले किसको ले रहा हूं, देखिए करंट क्या है, उसकी सबसे छोटी वैल्यू 0.1,
एम्पियर और सबसे बड़ी वैल्यू है 0.30 एम्पियर। यानी मुझे ये नजर आ रहा है कि मैंने जो वैल्यूज लेनी है, एक स्केयर बॉक्स अगर मैं 0.1 का ले लेता हूँ, ठीक है जी, तो उसके बाद 0.20 भी है, फिर 0.30 भी है, उसकी बीच वाली वैल्यूज में एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भाई 1 लार्ज स्केयर, ये जो ग्राफ पेपर का होगा स्केयर बॉक्स, उसको मैं किसके इक्वल रखने जा रहा हूँ, 0.1 एम्पियर के, ठीक है जी। यानी 0.1 एम्पियर मैंने 1 लार्ज स्केयर बॉक्स के इक्वल रख दिया, ठीक है। इसी तरह से ये सारा हम लोग खुद लेट करके बना रहे होते हैं अपनी मर्जी से, जो हमें सूट करता है ड्रॉ करने में आसानी जो होगी। इसी तरह से ये मैंने किसके लॉन्ग लिया है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, साथ इसके यहाँ मेंशन कर देता हूँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैंने लिया है, ठीक है, करंट को एम्पियर्स में। अब आ जाए आप लोग वोल्टेज, वोल्टेज जो है, ठीक है, वो हम लोग देख रहे हैं कि 2 3 4 5 6, तो आसानी से इसके लिए आप 1 ले सकते हैं, सिंपल। आप लिखें जी 1 लार्ज स्केयर बॉक्स इज इक्वल टू 1 वोल्ट, और ये किसके लॉन्ग है, ये हम ले रहे हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये हम वाई एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं, ठीक है। अब जरा ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर उसकी लाइंस पहले लगाएं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएं। ये देखें, ये जो मैं लाइन अभी आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा नीचे से इसलिए हम लोग बनाते हैं ताकि वैल्यूज आसानी से पूरी आ जाए, सारी जितनी भी हमने मेंशन करनी होती है। मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये देखिए, ये मैंने एक लाइन लगाई है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और एक लाइन में यहाँ पर वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है इस तरह से ड्रॉ करूंगा। ये देखिए, मैं बहुत आराम से आपके लिए, ये तो हम बड़ी जल्दी जल्दी बना लेते हैं स्पीड में, सिर्फ आपकी खातिर कि आप लोग उसको बड़े ध्यान से समझ लें कि आपने ग्राफ कैसे बनाना होता है। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो यहाँ आपने एक्स लिखना है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो यहाँ आपने वाई लिखना है। एरो का मतलब होता है कि ये लाइन आगे और भी बढ़ाई जा सकती है वैल्यूज के लिए। अब देखें, यहां हमने क्या लिया है, यहां हमने करंट ली है, जीरो, जो करंट है आई जो है एम्पियर्स में, वो हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं, तो यहां लिखें करंट इन एम्पियर्स, करंट इन किस में ले रहे हैं, एम्पियर्स में, ये मैंने ए लिखा है एम्पियर्स के लिए। और इसी के साथ ही मैंने बताया था कि ये एरो लगा दें जो बता रहा है कि इस साइड पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग। इसी तरह से आप थोड़ा सा इसको घुमा कर, ये देखें, ऐसे रखें, और यहाँ आप क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ लिखें जी पोटेंशियल डिफरेंस, वो आप वोल्ट में ले रहे हैं, तो लिखें जी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस लिख के किसमें, इन वी मतलब वोल्ट में, और वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो आपकी एरो किस तरफ होगी, ये आप इस तरफ ऊपर की तरफ एक एरो लगा के मेंशन कर देंगे कि इस तरफ वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब जरा ग्राफ को फिर से सीधा कर लें। अब वो सारी वैल्यूज जो हैं, मैंने जो आपको बताया कि आप वैल्यूज जो 0.1 एम्पियर से लेके कहाँ तक जाना है आपने, 0.30 एम्पियर, तो देखें जी, ये हमारा एक बिग स्क्वायर बॉक्स जो है, ये मैंने यहाँ लाइन लगा दी छोटी सी, ये क्या है 0.1 एम्पियर। उसके बाद ये दूसरा है तो ये कितना है 0.2 एम्पियर। ये देखें थर्ड, ये कितना है 0.3 एम्पियर। हमें इतनी ही चाहिए थी, मजीद हमारी यूज नहीं हो रही, तो इसलिए लिखने की जरूरत, लिखना है तो 0.4 0.5 0.6 लिख सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा लिखना भी चाहें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपकी रिक्वायर्ड जो थी वो इतनी थी। अब आ जाएं दूसरी तरफ, पोटेंशियल डिफरेंस का हमने जो लिया है वो 1 स्क्वायर बॉक्स 1 वोल्ट के इक्वल है, तो ये देखें जी, ये 1 वोल्ट का 1 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड आपका यहाँ पे है ये 2 वोल्ट, थर्ड आपका यहाँ पर है ये 3 वोल्ट हो जाएगा, ये आपका 4 वोल्ट, ये आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये 6 वोल्ट, हमें 6 तक की चाहिए था, ये हमने बना लिया, ठीक है। यकीनन आप देख रहे हैं, आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पेंसिल से बनाएं आप लोग, कोई हर्ज नहीं है, अच्छा बनाएं, नाइस बनाएं, अगर गलती हो जाए रेज भी कर सकते। मैं मार्कर से सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको इस ग्राफ पेपर के ऊपर जो है, अगर मैं पेंसिल से बनाता हूँ तो आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देना था, आपको वाजे तौर पे नजर आए, इसलिए मैं मार्कर से बना रहा हूँ।
ठीक है, पेपर में भी ये जरूरी नहीं है कि आप पेंसिल के लिए बाउंड है पेंसिल से बनाएंगे, आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका हाथ इस पर बैठा हुआ है कि आप गलती नहीं करेंगे, सारी वैल्यूज एक्यूरेट लेंगे, सही ले सकते हैं करके, तो फिर बना लें आप भी। लेकिन पेंसिल से बनाने का फायदा ये होता है कि अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप उसको रेस करके ठीक करके दोबारा से उसको बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ बताने समझाने के लिए मैंने मार्कर यूज किया। तो अब हम आ जाते हैं जरा वैल्यूज की तरफ। पहली वैल्यू जरा गौर करें इधर कि जब करंट 0.1 एम्पियर है तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। ये देखें 2.0 मीन 2, ये देखें ये 0.1 है। यहां पर आप आए 0.1 से आपने कहां पे जाना है, ये देखें 2, यहां पे डॉट लगा दें और एक छोटा सा सर्कल बना दें। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 0.15। जरा गौर कीजिएगा, पहले आपकी 0.1 थी, अब 0.15 कैसे लेंगे, ये 0.1 और ये 0.2 है, इनके दरमियान आपकी 0.15 कहां होगी, ये काउंट करें भाई। 0.11 छोटा जो स्क्वायर बॉक्स है, 0.12, 0.13, 0.14, ये 0.15, ये वाली लाइन, यहां इससे आपने ऊपर की तरफ जाना है। कहां जाना है, 3 तक। इस लाइन को आपने देखना, अगर ना पता चले तो मैंने जैसे बताया कि आप स्केल रख लें, आपकी ये लाइन है। ठीक है, इस लाइन को मैं चलिए इस तरफ से दिखाता हूं, ये आपकी लाइन है और आपने कहां तक जाना है, 3 तक। 3 किधर है जी, ये 3 है। ठीक है, यहां पे आपने 3 के ऊपर जो है, यहां आप बिल्कुल 3 के सामने यहां पर डॉट लगा लेंगे। ठीक है, और डॉट लगा के एक सर्कल ऊपर लगा दें ताकि आपका डॉट जरा प्रोमिनेंट हो जाए। तीसरी वैल्यू क्या है, 0.20। देखें 0.2, ये जो 0.2 लिखा हुआ है ये 0.20 ही है, याद रखें। इसको आप 0.20 पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, 0.1, 0.2, 0.3 को 0.30 भी पढ़ा जा सकता है। और अगर आप इसको जरा आसानी के लिए लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये 0.1 थी ना जो आपकी, वो आप इसको 0.10 भी पढ़ सकते हैं। और ये आपकी 0.20 मैंने चले आपकी सहूलत के लिए 0.30, जीरो लगा देंगे तब भी वही है, नहीं भी लगाएंगे तो बात एक ही होगी कि ये वैल्यू 0.20 ही है। 0.3 मतलब 0.30, इसको आप रीड करेंगे, एक ही बात होती है। अब तीसरी वैल्यू आपकी है 0.20। जब करंट होती है तो उस वक्त 4 आपका जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, 4 वोल्ट। देखें ये 0.20 बिल्कुल सीधी लाइन है, ये देखें ये वाली, और 4 आपकी यहां से है, तो आप देखें कहां पर बनती है, ये लाइन, ये देखें यहां पर हम डॉट लगा देंगे नेक्स्ट वैल्यू के लिए, और ये हम उसके ऊपर सर्कल लगा दें। नेक्स्ट अगली वैल्यू देखिए क्या है, 0.25। बहुत आसान है, 5 लाइंस काउंट करेंगे आप लोग 2 के बाद, 0.2 के बाद 1 2 3 4 5, ये वाली लाइन, ये देखिए ये आपकी लाइन, और आपने कहां तक जाना है, अब आपकी वैल्यू 5 वोल्ट तक जाएगी। ये देखिए यहां से आप लाइन सीधी बिल्कुल सेंटर वाली, और ये देखें ये 5 है, यहां पर आपने डॉट लगाया एग्जैक्टली ये 5 के ऊपर, और इसको आपने सर्कल कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद आपकी नेक्स्ट वैल्यू जो है लास्ट वाली, ठीक है, वो आपकी है 0.30। 0.30 से आपने 6 तक जाना है, ये आपका 6 है, ये मैंने फिंगर जहां रखी है ये 0.30 है, ये आपने स्केल रखा है इसके ऊपर। ठीक है, बड़ी आसानी से आप लोग इसको देखें, आपको पता चल जाता है कि आपने कहां तक जाना है। ये आपका 6, ये देखें बिल्कुल इसके सामने, यहाँ पे आके आपने ये आपने डॉट लगा दिया। अब ये डॉट आपका लग गया, और ये आपने यहाँ पर भी इस तरह से। अब आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ग्राफ का तरीकाकार ही ये होता है कि आपने हमेशा फर्स्ट वैल्यू को सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, थर्ड को फोर्थ के साथ। ठीक है जी, लेकिन ग्राफ में बाज दफा आप लोग स्ट्रेट लाइन भी लगा जाते हैं, लेकिन वो लगा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये होता है कि फिर आपके जो लाइंस होती हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, वो एग्जैक्टली मिलते नहीं है। अब सबसे पहले देखें, ये जो पॉइंट है आपका पहला पॉइंट, इसको आप मिलाएंगे सेकंड के साथ, ये असल वे होता है ग्राफ ड्रॉ करने का। ये आपने मिला दिया सेकंड को थर्ड के साथ, ये नहीं देखना कि लाइन कहां जा रही है, कैसे जा रही है, जो एग्जैक्ट वे है आपका वो यही है, सेकंड को थर्ड के साथ। अब थर्ड को किसके साथ, थर्ड को फोर्थ के साथ, ये देखिए फोर्थ को फिफ्थ के साथ, ये आपका लास्ट पॉइंट। ये देखिए ये आपका जी ग्राफ जो है वो इस वक्त ड्रॉ हो चुका है। बाद बच्चे जो हैं वो समझते हैं कि शायद यहाँ से, ये जो मैंने ओरिजिन नहीं लिखा, यहाँ से लाइन लगानी होती है। भाई वो आप लगाना चाहें, क्योंकि आपको पता है ये लाइन जो है, ग्राफ तो ड्रॉ हो गया है, नेक्स्ट वैल्यूज आप लेंगे वो इसी लाइन में जाएंगी। ये पीछे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से
ओरिजिन से अगर आप लगाना चाहें लगा लें, कोई हर्ज नहीं। आगे भी बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं इस लाइन को मजीद भी, और इधर भी आप नीचे इसको ओरिजिन के साथ लगाना चाहें लगा सकते हैं, क्योंकि ग्राफ की आपकी लाइन ये जा रही है आगे, इसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर भी छोड़ देते हैं तो इट्स ओके, अगर बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं। तो मीन्स कि आपकी ये लाइन है जो आपने ग्राफ पे शो कर दी, ठीक है। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है 14.1, यानी ओहम्स लॉ को वेरीफाई करना होता है। आपने सारा टेबल बनाने के बाद इन द एंड ग्राफ भी बनाना होता है, ये आपने इसमें ग्राफ बनाना होता है, और ये एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है भाई। तो यहीं पर मैं अब छोड़ता हूँ, यकीनन आपको इसकी ड्रॉ करने की समझ आई होगी, लेकिन ज्यादा बेहतर समझ तब बेटे आती है जब आप अपने हाथों से ये सारा काम करेंगे। जब आप करेंगे तो आपको बेहतर इसकी और समझ आएगी। तो बेटे आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।